एपिसोड 1। मुंबई लव ऑफ अट्रैक्शन। जहां लोग अपने हजारों सपने लेकर आते हैं, उसी शहर की एक आलीशान विला के आलीशान बेड पर एक लड़की सोई हुई थी। आराम से सोई हुई लड़की की नींद सूरज की रोशनी से खुलती है। वो लड़की धीरे से अपने आंखें खोलकर सामने देखती है, जहां उसकी मॉम उसी की तरफ प्यार से देख रही थी। गुड मॉर्निंग मॉम। उसकी मॉम, गुड मॉर्निंग बेटा, अब उठ जाओ, आज क्या दिन है तुम्हें पता है ना। वो लड़की अपना मोबाइल उठाकर उसमें जब डेट चेक करती है तो जल्दी से उठकर हड़बड़ी में बोलती है, मॉम आज तो मेरे कॉलेज में फेस्टिवल सेलिब्रेशन है। ओह नो मॉम, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। उसकी मॉम अपनी बेटी की बात सुन अपना हाथ अपने सिर पर मार लेती है। बेटा, आपकी ये बर्थडे भूलने की आदत कब जाएगी। आज आपका खुद का बर्थडे है और आप है कि फेस्टिवल का लेकर बैठ गए हैं। ओह मॉम, मेरा बर्थडे तो हर साल आता है, पर ये मेरा फर्स्ट ईयर है और मैं आज पहली बार कॉलेज का फेस्टिवल अटेंड करने वाली हूँ। अब आप मुझे नहाने जाने दीजिए। उसकी मॉम अपना सिर नामे हिलाकर अपनी बेटी के माथे पर प्यार से किस कर उसे बर्थडे विश करते हुए, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहना, मेरी बच्ची से दुख हमेशा दूर रहे। अब तुम तैयार हो जाओ, तब तक हम आपके लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं। वो लड़की भी अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराकर अपने माँ के गाल पर किस कर उन्हें थैंक यू बोल नहाने के लिए भाग जाती है। उस लड़की की मॉम जब नीचे आती है तो सोफे पर बैठा हुआ इंसान आती हुई अपनी बीवी यानी नव्या जिंदल को देखकर बोलते हैं, बीवी जी, क्या हमारी शहजादी उठ गई है। नव्या अपने पति की बात सुनकर उनके पास जाते हुए प्यार से बोलती है, आपकी शहजादी कभी टाइम से उठती है, ऊपर से उसे तो हर बार की तरह आज भी अपना बर्थडे याद नहीं रहा है। नवीन जिंदल अपनी पत्नी की बात सुन हंस देते हैं। नव्या किचन में जा अपनी लाडली बेटी के लिए खाना बनाने लगती है। इधर वो लड़की नहाकर बाहर आमिरा के सामने खड़ी हुई थी। पतले से होठ, मोटी मोटी आंखें, घनी पलकें, खूबसूरत पतला बदन, सांवला रंग। लेकिन अपना सांवला रंग होने के बावजूद उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। भव्या जिंदल, जिंदल परिवार की लाडली बेटी, घर में सबकी जान है। भव्या को खांसी भी आती है तो घर में सब परेशान हो जाते हैं। ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ बैगी जीन्स, बालों की हाई पोनीटेल, हल्का सा मेकअप और लिपस्टिक लगाकर तैयार हो इशिका अपने फोन में फोटो निकालो से अपने इंस्टा पर पोस्ट कर नीचे कैप्शन लिखती है, गोइंग फॉर कॉलेज फेस्ट। भव्या नीचे आती है, जहां उसका भाई हाथ में बड़ा सा टेडी बियर लेकर अपनी बहन के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भव्या की नजर अपने भाई के हाथ में न्यू एडिशन गेमिंग कंप्यूटर नजर आता है, भव्या भागकर अपने भाई को हग करते हुए, वाओ भाई, ये तो न्यू लिमिटेड एडिशन कंप्यूटर है ना। उसका भाई मुस्कुराते हुए अपनी बहन के माथे पर चूम कर, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस, और हाँ ये नया ही है। थैंक यू भाई। उसके पता नवीन अपने बेटे को देखते हुए बोलते हैं, जय बेटा, तुम्हें पता है ना इसके पास पहले से ही 3 कंप्यूटर है जो हाई क्वालिटी के हैं, ऊपर से तुम और एक लेकर आए हो। पूरा कमरा किसी गेमिंग कैफे की तरह दिखता है। भव्या पापा, आप भी ना, कहाँ भरा है कमरा, जगह बाकी तो है। वैसे भी मेरा कमरा बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ आ सकता है। नव्या, अच्छा सब लोग ये बातें छोड़िए, चलिए नाश्ता कर लीजिए। उससे पहले भव्या बेटा, तुम मंदिर में चलो मेरे साथ। जय नौकर को भव्या के कमरे में कंप्यूटर रखने के लिए बोल देता है। भव्या, भगवान जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास, प्यारे से माँ बाप, प्यारा भाई और प्यार करने वाला बीएफ। बस आप मेरे पास रहने वाले मेरे सभी लोगों को हमेशा मेरी तरह ही खुश रखना, उन्हें वो हर चीज देना जो उन्हें चाहिए। भव्या पूजा कर नाश्ता करने बैठ जाती है। जय भी बैठा हुआ था, तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। जय ये आवाज सुनकर उठ के भागकर जा उस लड़के के गले लगते हुए बोलता है, ईशान कपूर। व्हाट अ सरप्राइज, तुम कब इंडिया आए यार। ईशान की नजर सबसे पहले अपने में ही मगन हो खाना खाते हुए भव्या पर जाती है, लेकिन भव्या का ध्यान अपने खाने और मोबाइल में था। जय, ईशान मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ खो गया है तू। ईशान जय की बात सुनकर बोलता, कल ही आया हूँ और आज सीधा तुझे मिलने आ गया। जय ईशान को खाने की टेबल पर लेकर जाता है। नवीन ईशान को देखकर बोलते हैं, ईशान कपूर बेटा, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है। जय बेटा, तुम ईशान को कब से जानते हो। जय पापा, मैं जब अब्रॉड में पढ़ाई करता था तब से हम साथ में हैं, बस कभी आपको बता नहीं पाया और आज से ईशान यहीं पर रुकने वाला है। मैं और ईशान एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हैं। ईशान कपूर, कपूर इंडस्ट्री का इकलौता वारिस। ईशान की फैमिली बहुत बड़ी है, कभी फुर्सत में आपको उसके फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। फिलहाल ईशान अकेले रहता है, उसे किसी के साथ रहना पसंद नहीं तो उसका खुद का विला है जहां वो रहता है। शार्प नोज, खूबसूरत गहरी आंखें, सॉफ्ट सिल्की बाल को हवा का झोंका आते ही ईशान के फेस पर आ जाते हैं। 5 फुट 11 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी, देखकर ही पता चलता है घंटों जिम में बीता कर बनाया गया हो। बस अपने कुछ करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर के लिए ही ईशान सॉफ्ट है, बाकी दुनिया के लिए वो एक डेविल से कम नहीं है। ईशान को आज तक ना जाने कितने ही लड़कियों ने अप्रोच किया है,
पर उसे आज तक कोई लड़की अपने टाइप की नहीं लगी और ना ही उसने नजर उठाकर किसी लड़की को देखा था। लेकिन वो जब से आया था तब से भव्या पर उसकी नजर बार बार जा रही थी। इन सब से बेखबर भव्या एक बार भी ईशान की तरफ नहीं देखती है। भव्या, माँ मेरा नाश्ता हो गया है, मैं कॉलेज जाती हूँ। लव यू मॉम, लव यू डैड, लव यू भाई, एंड बाय ऑल ऑफ यू। जय ईशा, आराम से जाना प्लीज, आज तारीफ मत तोड़ना, वो कार है, हवाई जहाज नहीं है। भव्या, रुक कर भाई, मुझे पता है वो हवाई जहाज नहीं है और मैं इस बार रूल नहीं तोड़ूंगी। जय भव्या, इस बार तुमने रूल तोड़ा तो मैं ड्राइवर को हायर कर लूंगा तुम्हारे लिए। नो भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय। कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी बेस्ट आईआईटी कॉलेज है जहाँ भव्या इंजीनियर पढ़ रही है। भव्या जैसे ही क्लास में जाती है वैसे ही उसके सामने एक लड़का उसे गले लगा लेता है। भव्या भी उस लड़के के गले लग जाती है। वो लड़का हैप्पी बर्थडे माय लव। भव्या उस लड़के के विश करने से मुस्कुरा कर उसे थैंक्स बोलती है। कुणाल, अब छोड़ो भी मुझे। कुणाल भव्या की बात सुन उसे छोड़कर थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी कोई पीछे से उसे गले लगा लेता है। भव्या पीछे पलटकर देखती है जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड अमीशा और पिया खड़े हुए थे। अमीशा हैप्पी बर्थडे भव्या। भव्या उसे भी थैंक्स बोलती है। पिया भव्या के पास आकर उसे प्यार से गले लगाते हुए बोलती है, हैप्पी बर्थडे भाभी, लव यू। भव्या पिया के इतने प्यार से बर्थडे विश करने से उसे हग करते हुए थैंक्स बोलती है। वैसे हो क्लास के कुछ और स्टूडेंट भी भव्या को विश करते हैं। आज फेस्ट था तो सब लोग उसी तैयारी के लिए फंक्शन हॉल की तरफ चले जाते हैं। फेस्ट दोपहर को था। भव्या और उसकी दोस्त तैयार होने चली जाती है। भव्या ने आज मस्तानी का रोल लिया हुआ था। आज फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए वेलकम पार्टी अरेंज की हुई थी। साथ ही ये एक थीम पार्टी थी जहां हर एक स्टूडेंट को न्यू बॉलीवुड स्टाइल तैयार होकर आना था। इसलिए भव्या ने मस्तानी का रोल लिया हुआ था। भव्या की जब एंट्री होती है तब वो अपने हाथ में छोटा गिटार ले उसे बजाते हुए गाना गाते हुए आती है। सब लोग भव्या के लिए चेयर अप कर रहे थे। वही कुछ लोग सिटी बजा रहे थे। अमीशा और पीयू भव्या के लिए चेयर करते हैं। ऐसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है। हॉल से बाहर आते हुए भव्या अपने दोस्तों से बोलती है, फ्रेंड्स आज रात मेरे घर पर पार्टी है तो तुम सब लोग आ जाना टाइम से। सब लोग ठीक है बोलते हैं। भव्या, पिया तू मेरे साथ घर चल, मुझे तेरा थोड़ा कम है। पिया भी हाँ बोलती है। वही अमीशा, कुणाल आज मैंने मेरी कार लेकर नहीं आई हूँ, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकते हो? कुणाल, क्यों नहीं अमीशा, चलो। अमीशा भव्या की तरफ देखकर बोलती है, भव्या तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तेरा बीएफ अगर मुझे ड्रॉप करेगा तो? भव्या मुस्कुरा कर बोलती है, अमीशा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तू भी ना। अमीशा हंसते हुए बोलती है, ना भाई पूछू तो हो अच्छा है, नहीं तो पता चला उस दिन जो हालत तूने उस लड़की को की था वैसी मेरी ना कर दे। भव्या, अमू तुझे पता है ना वो लड़की मेरे कुणाल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। तू थोड़ी ना मेरे कुणाल को पटाने वाली है। अमीशा, हाँ ठीक है, तेरा कुणाल तेरा ही है, हम चलते हैं, रात को मिलते हैं। भव्या और पिया कार में बैठ जाते हैं। भाभी, तुझे अमीशा कुछ बदली हुई नजर नहीं आ रही है क्या? मुझे उसके बिहेवियर में कुछ अलग ही लग रहा है। पिया की बात सुन भव्या बोलती है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। पिया, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। चल छोड़, रात को क्या पहनने वाली है? दोनों दोस्त बातें करते हुए कब घर पहुंच जाते हैं दोनों को पता ही नहीं चलता है। भव्या और पिया हंसते हुए बातें कर घर में आ रहे थे। नव्या उन्हें देखते हुए बोलती है, अरे जरा सामने भी देखकर चला करो, दोनों बातें करने लगती हो तो सामने क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं दिखता है। भव्या और पिया सामने देखती है जहां लाइटिंग थी और उन्हीं में दोनों ही फंस गई थी। दोनों ही देखती है तो एकदम से हंस देती है। नौकर आकर उन दोनों को उस लाइटिंग के आजाद करती है। माँ, मैं और पिया ऊपर मेरे कमरे में है, आप नाश्ता वहीं पर भिजवा दीजिए ना। नव्या, ठीक है बेटा, बस अब थोड़ा सामने देखकर चलिए आप दोनों। पिया नव्या की बात सुन बोलती है, ठीक है आंटी, हम देखकर चलेंगे। शाम का वक्त, स्टाइलिस्ट आ चुकी थी। भव्या और पिया दोनों की तैयार कर स्टाइलिस्ट चली जाती है। भव्या खुद को मिरर में देखती है। व्हाइट कलर का टाइट फिट गाउन जिसमें डायमंड वर्क किया हुआ था, गले में खूबसूरत पेंडेंट, बालों को मेसी बन और लाइट मेकअप के साथ भव्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं पिया ने पिस्ता कलर का गाउन पहना था। लाइट मेकअप किए हुए पिया भी बहुत प्यारी लग रही थी। भव्या, पिया तू बैठ, मैं कुणाल को कॉल करती हूँ, अभी तक आया नहीं है। पिया, ठीक है, मैं भी अमीशा को कॉल करती हूँ। दोनों ही अपने फोन लेकर कॉल कर रही थी। जय भव्या को बुलाने आया है तो उसकी टक्कर पिया से हो जाती है। जय, पिया थोड़ा देख कर चला करो। पिया जय की आवाज सुन उसकी तरफ देखती है जो खुद पिया को ही देख रहा था। पिया बिना कुछ बोले बस जय को निहारे जा रही थी और जय पिया को बुलाए जा रहा था। भव्या देखती है उसकी फ्रेंड फिर से उसके भाई को देखकर फ्रिज हो गई है तो वो जल्दी से उसके पास जा उसकी कमर को प्रेस कर देती है। आउच, क्या कर रही है भव्या? भव्या पिया को आंखें दिखाती है तो पिया समझ जाती है वो अभी क्या कर रही थी।
एपिसोड 2। भव्या के पिंच करने से पिया अपने होश में आ जाती ही उसे समझ आता है कि वो अभी क्या कर रही थी। वही जय, पिया तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम हॉस्पिटल में जाकर खुद का चेकअप करवाओ, जब देखो पागल की तरह फ्रिज हो जाती हो। भव्या अपने भाई की बात सुनकर अपने मन में बोलती है, मेरा भाई खुद पागल है, उन्हें उसका फ्रिज होना तो दिखाता है, पर वो क्यों फ्रिज होती है ये नहीं दिखता। ये भगवान कब समझेंगे मेरे भाई की मेरी दोस्त इनके लिए पागल है। और ये मेरी दोस्त जो खुद कभी अपने प्यार का इजहार तो करती नहीं है और मुझे भी बताने नहीं देती है। जय कब से भव्या से बातें कर रहा था। पिया अब भव्या को छूटी काटती है जिससे भव्या अपने होश में, आहा भाई आपने कुछ कहा क्या? जय तुम दोनों को आज हो क्या गया है? दोनों ही पागल हो गई हो क्या? कल जाकर हॉस्पिटल चेक करवा लो। भाई आप चलिए हम आते हैं। और हम कोई पागल नहीं है, वो बस थोड़ा थक गए हैं, कॉलेज में फंक्शन था ना। जय एक नज़र पिया और भव्या को देखकर ना में अपनी मुंडी हिला देता है, जैसे कहना चाहता हो दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता है। जय के जाते ही पिया और भव्या एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। भव्या, पिया यार ऐसा नहीं चलेगा, कब तक ऐसा एक तरफा प्यार करती रहेगी? मेरे भाई को कभी पता नहीं चलेगा, ऐसा ही चलता रहा तो। जाने देना भव्या, मुझे डर लगता है अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। तू तो जानती है वो लड़कियों से ज्यादा दूर ही रहते हैं, ऊपर से अभी हम कॉलेज में हैं। वो कहीं ये ना कह दे कि मैं अभी छोटी हूँ, मुझे अभी थोड़ा बड़ा होने दे। भव्या पिया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलती है, अभी और कितना बड़ा होना है तुझे? यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है और वैसे भी बचपन से उन्हें पसंद करती है पिया, और जिंदगी भर भी करती रहूंगी। चल नीचे, सब लोग कहीं ये ना कहे कि पार्टी गल ही कहाँ रह गई है और तेरे भाई फिर से ऊपर आ गए ना, तो इस बार वो पक्का हमें हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। दोनों दोस्त इस बात पर हंस देते हैं। नीचे कुछ खास मेहमान आए हुए थे। जय में ईशान को भी बुलाया था। ईशान इस वक्त के साथ किसी बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहा था कि तभी उसकी नज़र ऊपर से आ रही भव्या की नज़रों से मिलती है। भव्या को देखकर ईशान की नज़र बस भव्या के ऊपर ही टिक गई थी। वही भव्या की नज़रें तो कुणाल तो ढूंढ रही थी, जो अब तक पार्टी में नहीं आया था। भव्या नीचे आकर खड़ी हो जाती है तो जय उसके पास आकर प्यार से बोलता है, भाभी चल केक कट कर लेते हैं। भाई थोड़ा रुक जाए ना, अभी तक अमीशा और कुणाल नहीं आए हैं। भव्या में इतना ही कहा था कि उतने में कुणाल और अमीशा एक साथ ही पार्टी में आते हैं। पिया को उन दोनों को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए जय को देखने लगती है। भव्या अमीशा और कुणाल को देखकर नाराजगी से बोलती है, क्या यार तुम दोनों को इतनी देर हो गई? तुम लोग क्या पार्टी खत्म होने के बाद आने वाले थे क्या? कुणाल भी बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि भव्या उसे आंखें दिखा रही थी, इसलिए वो अपनी बात संभालते हुए बोलता है, भव्या वो लेट मेरी वजह से नहीं, तेरी एक फ्रेंड की वजह से हुआ है। इसकी गाड़ी बीच सड़क पर बंद पड़ गई थी तो मुझे जाकर इसे लेकर यह आना पड़ा। पिया, अच्छा ठीक है, चलो केक कट कर लेते हैं। सब लोग मिलकर भव्या को विश कर रहे थे। भव्या जाकर केक कटकर सबसे पहला बाइट अपने भाई को खिला देती है और उसी का जूठा पिया को खिलाओ से आंख मारते हुए धीरे से बोलती है, देख जूठा खिला दिया है तुझे, अब तुम दोनों के अंदर और भी प्यार बढ़ जाएगा। पिया भव्या के कमर पर धीरे से मारते हुए बोलती है, पागल लड़की, उन्हें तो अभी ये भी नहीं पता है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और आए बड़ी प्यार बढ़ाने वाली। नव्या, पिया, भव्या तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। बाकी के लोग भी खड़े हैं, उन्हें भी तो केक खिलाओ। भव्या फिर अपने मॉम और डैड को केक खिला देती है, उसके बाद अमीशा और कुणाल को। तभी उसकी नज़र पास में खड़े हुए ईशान पर जाती है। भव्या ज्यादा न सोचते हुए एक बाइट केक का ईशान की तरफ भी बढ़ा देती है तो ईशान जो कभी केक खाता तक नहीं था वो चुपचाप भव्या के हाथ से केक का बाइट ले लेता है। जय को ये देखकर शक नजरों से ईशान को देख रहा था तो ईशान धीरे से बोलता है, सबके सामने उसे ना नहीं बोलना चाहता था, इसलिए ले लिया। जय, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तू मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? ईशान, तेरा देखना मैं समझ गया था ना। इधर पार्टी में सब लोग डांस फ्लोर पर डांस करने चले जाते हैं तो भव्या और पिया भी जाती है। भव्या मौका देखकर अपने भाई को खींचकर डांस फ्लोर पर लेकर आती है। जय, भव्या मुझे डांस नहीं करना है, तुम एंजॉय करो। भव्या, भाई आप बहुत बोरिंग होते जा रहे हैं, देखिए सब डांस कर रहे हैं, मेरी पिया का कोई पार्टनर नहीं है, आप चलो ना उसके साथ डांस कर लीजिए। भव्या की बात सुनकर पिया अपने मन में, हाय मेरी ईशा, तू ही मेरी जान है। जय पिया के सामने अपने हाथ कर देता है तो पिया मुस्कुराकर अपना हाथ जय के हाथ में दे देती है। वही एक लड़की जाकर ईशान को डांस के लिए बुलाती है तो ईशान अपने रूड टोन में उसे सीधा मना कर देता है। वो लड़की बेचारी छोटा सा मुंह बनाकर चली जाती है। इधर अमीशा अकेले खड़ी हुई थी। भव्या कुणाल के साथ डांस कर रही थी। भव्या अमीशा के पास जाती है, अमू चल ना डांस करते हैं। अमीशा छोटा सा मुंह बनाकर बोलती है, देख न सबके पास तो पार्टनर है, बस मेरे ही पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। भव्या कुछ सोचते हुए उसकी नज़र कुणाल पर जाती है। एक मिनट रुक तू,
बोलकर भव्या कुणाल के पास जाकर बोलती है, हेलो, आप मेरे भाई के दोस्त हैं ना? तो आप भी मेरे। भव्या ने इतना ही कहा था कि ईशान बोलता है, कॉल मी मिस्टर ईशान कपूर, मुझे बेमतलब रिश्ते बनाने पसंद नहीं है। ईशान के रूड बिहेवियर को देखकर भव्या अपने मन में बोलती है, कितना रूड और एक्डू इंसान है, ये कहाँ डांस करने के लिए हाँ कहेगा। जाने देती हूँ। लेकिन फिर अमीषा के बारे में सोचकर इच्छा ना होते हुए भी बोलती है, क्या आप मेरी दोस्त के साथ डांस कर सकते हैं ईशान जी? ईशान नहीं कर सकता हूँ। ईशान सीधे भव्या को मना कर देता है। भव्या को लगता है जैसे ईशान के अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है। भव्या वहां से जाने लगती है तो ईशान उसे रोकते हुए बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। भव्या ठीक है बोलकर ईशान के साथ स्टेज के पास चली जाती है। कुणाल, तुम अमीषा के साथ डांस कर लो, वो अकेली है। कुणाल एक बार में ही भव्या की बात मान लेता है। उसे ईशान का भव्या के साथ डांस करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पिया तो जय के साथ कहीं खोसी गई थी। जय पिया के आंखों में देख रहा था। पिया अपनी आंखें नीचे करती है, जिसे देखकर एक पल के लिए जय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ईशान के साथ डांस करने में भव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि भव्या को आज तक किसी ने रूड तरीके से बात नहीं की थी, पर ईशान के किया था। कुछ वक्त बाद पार्टी खत्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। कुणाल भी अमीषा को लेकर चला जाता है। पिया आज भव्या के कहने से उसके साथ ही रुकी हुई थी। अपने कपड़े बदल भव्या फ्रेश होकर बेड पर आकर बैठ बुक पढ़ रही पिया से बोलती है, पिया आज भाई के साथ डांस कर कैसा लगा? पिया भव्या की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन भव्या के सवाल का जवाब ना दे पिया उल्टा उसे ही सवाल करती है। लेकिन आज तो कुणाल की जगह किसी और के साथ ही डांस कर रही थी। ईशान का जिक्र सुनते ही भव्या का मूड खराब हो जाता है। क्या बताऊं यार पिया, वो न भाई के दोस्त है, लेकिन बड़े हो एक्डू और गुस्सैल है। मैंने उन्हें अमीषा के साथ डांस करने के लिए कहा तो सीधा मेरे मुंह पर मुझे मना कर दिया। पिया फिर तेरे साथ कैसे डांस करने के लिए मान गए? पता नहीं, उन्होंने ही कहा कि वो अमीषा के साथ तो डांस नहीं कर सकते हैं पर मेरे साथ करेंगे। शायद मैं भाई की बहन हूं ये सोचकर हाँ कहा होगा। पिया हाँ शायद कहा होगा। अब चल हम सोते हैं, कल कॉलेज भी तो जाना है। भव्या तू सो जा, मैं जरा थोड़ा देर गेम खेल कर आती हूँ। आज पूरा दिन ऑनलाइन नहीं गई। पिया तू और तेरा गेम, मैं तो चली सोने और बता रही हूँ सुबह सुबह मुझे देर नहीं होनी चाहिए। हाँ मेरी माँ नहीं होगी, मैं उठ जाऊंगी जल्दी। अब सो जा तू। कपूर विला जहां ईशान अकेले ही रहता था। इस वक्त वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे गेमिंग ऐप से नोटिफिकेशन आता है, ईशान ये करण भी न इसे मेरे ही लैपटॉप से गेम खेलना होता है। ईशान नोटिफिकेशन डिलीट करने ही वाला था कि तभी उसकी नजर यूजर नेम पर जाकर रुक जाती है, बटरफ्लाई क्वीन। उसके साथ ही हाथ की फोटो थी डीपी पर। ईशान को याद था कि सेम ऐसा टैटू भव्या के हाथ पर भी था। ईशान गेम ऑन करता है। साउंड से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। ईशान गेम के लेवल चेक करता है। भव्या नंबर 1 पर थी। ईशान उसकी गेम देखने लगता है। भव्या इतनी स्किल्ड थी गेम में, ये जानकर ईशान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उसे आज हुई उसके और अपने बीच की बातें याद आती है। भव्या ईशान को भाई बोलने वाली थी, जो ईशान नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने भव्या को इतना रूड आंसर दिया था। भव्या आज का गेम जीत अपना गेम बंद कर सोने चली जाती है। ईशान भी एक नई आईडी ओपन कर भव्या को फॉलो करता है, साथ ही उसे इंस्टा पर भी नई आईडी से रिक्वेस्ट भेज देता है। ईशान को इंस्टा, फेसबुक ये सब बस वक्त की बर्बादी लगती थी, पर भव्या के लिए वो अपनी नई आईडी बनाता है। अमीषा का घर इस वक्त कुणाल अमीषा के घर के सामने खड़ा हुआ था। अमीषा के मॉम डैड किसी बिजनेस ट्रिप से बाहर है हुए थे। कुणाल, अमीषा लो तुम्हारा घर तो आ गया है, अब मैं चलता हूँ। अमीषा कुणाल की बात सुनकर उसके गले लग उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। कुणाल भी अमीषा के किस में उसका साथ दे रहा था। कुछ वक्त बाद ही अमीषा कुणाल से दूर होकर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, बेबी सच में तुम कमाल के हो। बेबी तुम्हारे जितना नहीं, वैसे आज तुम्हारे माँ पापा नहीं है तो क्या ख्याल है? अमीषा सेड्यूसिंग तरीके से कुणाल के फेस पर अपना हाथ चलाते हुए बोलती है, जैसे मेरे बेबी का ख्याल है मेरा भी वैसा ही है। कुणाल अमीषा की बात सुनते ही उसे गाड़ी से उतर अपनी बाहों में ले अंदर की तरफ चला जाता है। कमरे में लेकर जा वो इसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर अमीषा के कपड़े निकाल उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। दोनों ही दुनिया से बेखबर अपनी ही दुनिया में गुम हो चुके थे और पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। एपिसोड 3। अगली सुबह भव्या रात को देर से सोई थी, इसलिए वो अभी तक उठी ही नहीं थी। पिया उठकर रेडी हो घड़ी की तरफ देखती है तो सुबह के 7 बज रहे थे। पिया जानती थी भव्या की उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो उसे अभी से उठाने लगती है। कितनी बार उठाने पर भी भव्या बस 10 मिनट बोल बोलकर 8 बजा देती है, तब जाकर भव्या उठती है। भव्या उठकर टाइम देखती है जिसमें अभी भी 8 ही बजे हुए थे। पिया, अभी सिर्फ 8 बजे है, तूने मुझे तो कहा 9 बज गए हैं।
पिया भव्या की तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है, झूठ बोला, तभी तो तू 8 बजे तक उठी है। तुझे पता है पिछले 1 घंटे से तुझे उठा रही हूँ। अब चल तैयार हो जा। भव्या उठकर वॉशरूम में चली जाती है। पिया उसके आने तक अपनी किताब निकालकर पढ़ रही थी। भव्या बाहर आ तैयार हो जाती है। दोनों नीचे जाते हैं। जय गुड मॉर्निंग भव्या, गुड मॉर्निंग पिया। दोनों ही जय को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। भव्या और पिया नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। पिया, यार भव्या, ये अमीशा कहाँ रहती है, आजकल ज्यादा हमारे साथ भी नहीं रहती है। भव्या, हाँ ये बात तो तूने सही कही है, वो हमारे साथ ज्यादा वक्त रहती ही नहीं है। आज उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे तुझे पता है मैंने कल रात का गेम भी जीत लिया है। पिया, इसमें कौन सी नई बात है, तू तो हर बार जीतती है। वैसे तुझे पता है आज कॉलेज में ईशान कपूर आने वाले हैं। उनकी रोबोटिक कंपनी है ना, और इसीलिए उनका सेमिनार आज हमारे कॉलेज में होने वाला है। भव्या, यार मुझे तो उनका समझ ही नहीं आता है। वो कुछ ज्यादा ही अकड़ू है। इतनी अकड़ पता नहीं किस बात की है। पिया अपना आईपैड भव्या के सामने करते हुए उसे ईशान की इंफॉर्मेशन दिखाते हुए, देख उन्होंने इतने कम समय में कितना कुछ हासिल किया है। पता है उनकी एज सिर्फ 26 साल है और हम 18 साल के बस 8 साल से बड़े हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन है। हमारे सीनियर उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। अकड़ तो होगी ही ना। और मैंने उनके बारे में पता किया है, उन्हें लड़कियों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो तो शुक्र मना उन्होंने तेरे साथ डांस तक किया है। हाँ हाँ छोड़ना, वैसे भी हमें क्या करना है, मुझे तो वो कुछ खास पसंद नहीं आया है। पिया हंसते हुए बोलती है, तुझे कौन सा उनके साथ शादी करनी है। भव्या, करूंगी भी नहीं, देखा नहीं कैसे है, पता नहीं क्या होगा उस लड़की का जिसके साथ इनकी शादी होगी। दोनों बातें करते हुए कॉलेज पहुंच अपने क्लास में चली जाती है। भव्या अमीशा को देख उसके पास जाकर बैठते हुए बोलती है, यार अमू, तू आजकल कहाँ खोई रहती है, हमारे साथ तो दिखती ही नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अमीशा मुस्कुराते हुए भव्या के गले लगकर बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है जान, वो तो बस मैं इन दिनों थोड़ा बिजी थी। अच्छा वो सब छोड़ो, आज कॉलेज में द बिजनेस टाइकून ईशान कपूर आ रहे हैं। भव्या ईशान का नाम फिर से सुनती है तो अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोलती है, क्या यार, सुबह से कितनी बार उनका नाम सुनने को मिलेगा कि सुबह तो इस पिया ने उनके बारे में इतना कुछ बता दिया, फिर जब कॉलेज से अंदर आ रहे थे तो हर एक स्टूडेंट के मुंह पर बस उनका ही नाम था, जैसे वो कोई कहीं के प्रिंस हो। अमीशा, भव्या वो किसी प्रिंस से थोड़ी ना कम है, बड़े हैंडसम है यार। कुणाल आते हुए बोलता है, किसे हैंडसम कहा जा रहा है। पिया कुणाल की बात सुनकर बोलती है, ईशान को हैंडसम बोल रहे हैं। भाई तुझे तो नहीं कहेंगे, क्यों मुझ में कुछ कमी है क्या, मैं भी तो हॉट हूँ। पिया, ईशान के आगे कोई नहीं टिक सकता है, समझा। भव्या, तू बता मैं हैंडसम हूँ या वो ईशान। भव्या ईशा की बात सुन बिना सोचे समझे बोलती है, तुम हो बेबी। कुणाल भव्या को गले लगाकर प्यार से बोलता है, देखा मेरी बेबी को सिर्फ मैं ही हैंडसम लगता हूँ। पिया अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, हाँ हाँ वो तो तेरे प्यार में पागल है, वो तो बोलेगी ही ना। भव्या, अच्छा यार ये सब छोड़ो, अभी हमें क्लास पर ध्यान देना चाहिए। भव्या स्टडी में बहुत होशियार थी, उसने अपनी काबिलियत से यहाँ एडमिशन लिया था। पिया ने भी अपने काबिलियत से ही एडमिशन लिया था। कुछ वक्त बाद क्लास में सर आते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जाते वक्त सर उन्हें फंक्शन हॉल में आने के लिए बोलकर चले जाते हैं। पिया, चल भव्या अमीशा हम आगे की सीट्स पर जाकर बैठते हैं। भव्या, तू जा, पिया मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, मेरे लिए भी जगह देख कर रख। पिया हाँ बोलती है तो कुणाल, अमीशा और पिया वहां से चले जाते हैं। भव्या वॉशरूम जा फ्रेश होकर बाहर आती है तो उसकी टक्कर ईशान से होती है, जो खुद भी हॉल के अंदर जा रहा था। ईशान भव्या को नहीं देखता है, इसलिए गुस्से में बोलता है, देखकर नहीं चल सकती हो क्या, अंधी हो। ईशान के चिल्लाने से भव्या के आंखों में एकदम से ही पानी आ जाता है। वही ईशान अपने फोन से नजर हटा सामने देखता है तो उसकी नजर भव्या के ऊपर जाती है। भव्या अपने आंसू बाहर आने से रोककर मुंह फूला हल्के गुस्से में बोलती है, मैं देखकर नहीं चल सकती तो क्या हुआ, आप भी तो देखकर चल सकते थे, आप भी अंधे हो क्या। ईशान का पाप भव्या की बात सुनकर शौक में भव्या की तरफ देखता है, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो ईशान कपूर को कुछ बोले। यश के बॉडीगार्ड भी बेचारी नजरों से भव्या को देख रहे थे, उन्हें लग रहा था अब ईशान भव्या को अच्छे से सबक सिखाएगा। लेकिन इन सबसे उलट ईशान भव्या की बात सुनकर नॉर्मल तरीके से सॉरी बोल आगे की तरफ चला जाता है। भव्या को ईशान का सॉरी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर देखकर मारा हो। क्या ये भी सबको पसंद आते हैं, सॉरी तो ऐसे बोल रहे थे जैसे मेरे ऊपर उपकार कर रहे हो। वही ईशान के बॉडीगार्ड और पा को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि किसी इंसान को ईशान सर सॉरी भी बोल सकते हैं, उनके लिए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं थी। भव्या अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। भव्या फ्रंट रो में बैठी हुई थी, इसलिए उसे ईशान और ईशान को भव्या साफ नजर आ रहे थे। भव्या तो ईशान से नजरें हटाकर अपने मोबाइल पर फोकस करती है, लेकिन ईशान की नजर भव्या पर थी।
सारे लड़कियां बस ईशान को देख रही थी, बस एक भव्य थी जो ईशान को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। ईशान स्टूडेंट को कुछ टिप्स बताता है। ईशान के टिप्स सच में हर किसी के लिए फायदेमंद होते थे। ईशान को ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। उसके सेमिनार अटेंड करने के लिए हजारों लोग उससे रिक्वेस्ट करते थे। भव्या के कॉलेज से भी कई बार ईशान को रिक्वेस्ट भेजी गई थी बस एक सेमिनार देने के लिए, लेकिन ईशान ने कभी हाँ नहीं कहा था। लेकिन आज वो सेमिनार दे रहा था। सेमिनार खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ईशान भी चला गया था। भव्या अपनी गाड़ी फुल स्पीड से भागते हुए गाड़ी में फुल वॉल्यूम में गाने सुन रही थी। भव्या जैसे ही तारीफ लाइट तोड़ती है वैसे ही पुलिस गाड़ी उसे पकड़ लेती है। पुलिस भव्या को गाड़ी से उतारकर बाहर खड़ा कर नाराजगी से बोलते हैं, भव्या तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कभी तो गाड़ी सीधे से चलाया करो, ट्रैफिक रूल कुछ होता है कि नहीं? भव्या अंकल प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, आप भाई से शिकायत मत करिए, नहीं तो भाई मेरा गाड़ी चलाना बंद करवा देंगे। तभी वो पुलिस वाला बोलता है, नहीं आज तो मैं साहब को बताने ही वाला हूँ, किसी दिन आप अपना एक्सीडेंट करवा लेगी। भव्या अरे अंकल आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, क्या हो रहा है ये पर? भव्या पीछे पलटकर देखती है तो उसके सामने ईशान का हैंडसम का चेहरा नजर आता है। ईशान भव्या के पास आकर खड़ा हो हवलदार से बोलता है, क्या कोई बात है? हवलदार वो साहब भव्या मैडम ने आज फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ा है। हर बार हम इन्हें समझाते हैं पर यह है कि समझती ही नहीं है। भव्या तुम इसकी गाड़ी सीज कर लो और हाँ इसके नाम पर 1 लाख का बिल फाड़ देना, बाकी मैं देख लूंगा। अब ईशान की बात कोई ना माने ये भला हो सकता है। भव्या घूरकर ईशान को देखते हुए बोलती है, आप कौन होते हैं जो मेरे बीच में आए? मैं बात कर रही थी ना इनसे। अंकल मुझे थोड़ा डांट देते हैं पर बात में मान भी जाते हैं, लेकिन अब सिर्फ आपकी वजह से मुझे भाई से डांट सुननी पड़ेगी और साथ ही वो मेरी गाड़ी चलाना भी बंद करवा देंगे। आप बहुत बुरे हैं। ईशान चुपचाप भव्या की शिकायत सुन रहा था। भव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने गाड़ी में बिठाकर ईशान उसके पास बैठ जाता है। भव्या मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठने वाली हूँ, मैं ऑटो लेकर जा सकती हूँ। ईशान तुम पहले ही मेरी गाड़ी में बैठ चुकी हो और अब चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ईशान हल्के गुस्से में बोलता है। भव्या अपना चेहरा छोटा सा करते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे इंसान हैं। ईशान हाँ जानता हूँ, अब ये वीडियो देखो। भव्या जब वो वीडियो देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ईशान देखो भव्या मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम जैसे गाड़ी चला रही थी वैसे तो ये भी चला रहा था और नतीजा सामने वाले की जान चली गई। ट्रैफिक रूल बनाए हो इसीलिए गए हैं कि हम उसको फॉलो करें। हम हमारी पोजीशन का फायदा उठाकर ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो हमारे हाथों भी ऐसे किसी की जान जा सकती है। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे हाथों किसी की जान जाए? भव्या नामे अपनी गर्दन हिला देती है। ईशान तो फिर तुम आगे से गाड़ी ठीक से चलाया करो। तुम्हें पता है ये सिर्फ एक वीडियो है जो मैंने तुम्हें दिखाया है, ऐसे हजारों केस है। ऐसी गाड़ी चलाने से किसी की पूरी फैमिली बर्बाद हो सकती है। भव्या सॉरी मैं आगे से ऐसे गाड़ी नहीं चलाऊंगी और भाई मुझे अब कभी गाड़ी चलाने भी नहीं देने वाले हैं, बोलकर ईशा अपना मुंह फूला लेती है। उसे अपनी गलती का पछतावा तो था पर साथ ही उसे दुख भी था कि अब उसे गाड़ी चलाना नहीं मिलेगा। ईशान को भव्या की मासूमियत देखकर उस पर प्यार आ रहा था। ईशान ने गाड़ी में बैठते हो पार्टीशन ऑन कर दिया था, जिस वजह से उनके बीच क्या बात हो रही है ये सामने वाले को ना सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। ईशान डोंट वरी जय तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। भव्या ईशान की बात सुन मुस्कुरा कर बोलती है, अगली बार मैं कोई गलती करूंगी ही नहीं। ईशान भव्या को उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। भव्या अपने घर के अंदर जाती है तो उसकी गाड़ी पहले ही बाहर खड़ी हुई थी। भव्या अपने कमरे में जा सो जाती है। उसे नींद आ रही थी। कल रात ठीक से न सोने की वजह से उसकी नींद अब तक पूरी नहीं हुई थी। कार में ईशान को अब भी भव्या के बॉडी की भीनी भीनी खुशबू अपने कार में आ रही थी। भव्या का वो मासूम चेहरा, वो बात बात पर मुंह फूला लेना, ईशान से बहस करना, ये सब याद कर ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 4। ईशान का पा आज सुबह से शौक में था। एक तो उसके बॉस एक लड़की को सॉरी बोलते हैं, फिर उसी लड़की की हेल्प भी करते हैं, उसके ऊपर अब उसे सॉरी भी बोल रहे हैं। ईशान राघव हमारी आज की मीटिंग कहाँ है? राघव तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे ईशान की आवाज ही नहीं आती है। करण ईशान उसे जोर से पुकारता है तो इस बार करण अपने होश में आ। जी बॉस आपने कुछ कहा? ईशान करण को घूरते हुए, तुम्हें एक बार में बात सुनाई नहीं दे रही है या अब तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा है? ऐसा है तो तुम नौकरी से जा सकते हो। राघव अपने दांत निकालते हुए, बॉस वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं बस कुछ सोच रहा था। ईशान अच्छा मेरे काम से ज्यादा तुम्हारे लिए इतना क्या इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो? अब तो राघव का चेहरा रोने जैसे हो जाता है।
एक तरफ उसके बॉस एक लड़की के लिए इतने सॉफ्ट थे और उसके साथ इस तरह से। सॉरी बॉस, आगे से मैं आपके बात पर हमेशा ध्यान रखूंगा, बस इस बार माफ कर दीजिए। ईशान, हमारी मीटिंग किसके साथ है? राघव बॉस, आज हमारी मीटिंग मित्तल के साथ है। मैंने उन्हें हमारे होटल में बुलाया है, हम अभी वहीं जा रहे हैं, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं है। ईशान राघव की बात सुन बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें एक बार गेम ओपन कर देखता है तो अभी तक भव्या ऑनलाइन नहीं आई थी, इसलिए वो अपना काम करने लगता है। इधर भव्या सोई हुई थी और उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। नव्या जी भव्या को उठाने के लिए आती है तो उसकी नजर भव्या के फोन पर जाती है। अमीशा भव्या को कब से कॉल कर रही थी। नव्या, भव्या बेटा उठो, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, और शाम को कौन सोता है बेटा, शाम को सोना अच्छा नहीं होता। भव्या अपनी माँ की बात सुन कुशन को अपने मुंह पर रख चीड़ कर बोलती है, माँ आज सब लोग मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा ही रहे हैं। माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ। भव्या की बात सुन नव्या घूर कर भव्या को देखते हुए बोलती है, अभी तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो, और चुपचाप अब उठ जाओ, देखो अमीशा कब से तुम्हें कॉल कर रही है। अमीशा का कॉल आ रहा है। ये बात सुन भव्या उठ के बैठ जाती है तो नव्या जी बोलती है, ये अच्छी बात है, यहाँ माँ कब से बोल रही है उठ जाओ तो मैडम उठी नहीं, और यहाँ दोस्त का कॉल आया नहीं कि उठ गई झट से। माँ आप भी क्या गर्लफ्रेंड को तरह जलेश हो रही है। भव्या आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसके फोन पर फिर से अमीशा का कॉल आता है। उठा लो कॉल, नहीं तो ये बजता हो रहेगा, और नीचे आ जाना। इतना बोल नव्या जी चली जाती है। नव्या के जाने के बाद भव्या अमीशा का कॉल उठाती है तो सामने से अमीशा, यार भव्या तुझे कब से कॉल कर रही हूँ, तू है कि कॉल उठा ही नहीं रही है। भव्या, यार सो गई थी, वो सब छोड़, तू बता तूने मुझे कॉल क्यों किया। अमीशा, यार आज रात सब दोस्त क्लब में मिलने का सोच रहे हैं, तू भी आ जाना। भव्या टाइम देखती है जिसमें अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। भव्या, पिया आ रही है क्या? अमीशा पिया का नाम सुनकर बोलती है, हाँ उसे भी कॉल किया था, वो भी आ रही है। भव्या ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। भव्या पिया को कॉल करने ही वाली थी कि तभी पिया कमरे में आते हुए बोलती है, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। भव्या, मुझे अभी पता चला, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। पिया तू सो गई थी ना? भव्या पिया की बात सुन अपने दांत दिखा देती है। पिया, ये दांत मत दिखा, जा तैयार होने, नहीं तो और भी देर हो जाएगी, हमें अभी निकलना है। भव्या उठकर सीधा वॉशरूम में जा फ्रेश होती है। भव्या तैयार होकर पिया के साथ जब नीचे आती है तो नव्या उन्हें तैयार हुआ देखकर बोलती है, तुम दोनों अभी कहाँ जा रही हो? भव्या उनकी बात सुन, माँ वो हम लोग क्लब जा रहे हैं। नव्या, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भव्या अपनी माँ की बात सुन उनके पास जा प्यार से बोलती है, माँ मुझे भी अभी पता चला है, आपने तो देखा ना, मैं नींद से अभी तो उठी थी। नव्या, अच्छा ठीक है, ज्यादा मस्का मत मार और ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकना है। भव्या, ठीक है माँ, हम जल्दी घर आ जाएंगे। जय नीचे आ रहा था, वो भव्या की जाने की बात सुनता है तो उनके पास आकर बोलता है, तुम दोनों कौन से क्लब जाने वाली हो? भव्या अपने भाई के बात सुनती है पर उसे खुद नहीं पता था कि वो किस क्लब में जाने वाली है। पिया, वो हम लोग दी आईवी क्लब, काल्पनिक नाम, में जाने वाले हैं। जय ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भव्या और पिया जय के पीछे चली जाती है। जय ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, लेकिन भव्या और पिया का अलग ही चल रहा था। भव्या पिया को आगे बैठने के लिए बोल रही थी और पिया नहीं बोल रही थी। जय, तुम दोनों बैठने वाली हो भी कि नहीं? भव्या जल्दी से पीछे वाली कार का डोर ओपन कर पीछे बैठ जाती है। अब पिया के पास ऑप्शन नहीं था। जय, पिया अब तुम बैठो या यहीं पर पार्टी करने का इरादा है? पिया जय की बात सुन जल्दी से कार में बैठ जाती है। जय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं भव्या अपने फोन से कुणाल को चैट कर रही थी। इधर कुणाल और अमीशा क्लब में आ चुके थे। अमीशा कुणाल को भव्या के साथ चैट करते हुए देखती है। बेबी अभी तो भव्या यहाँ नहीं है, अभी तो मुझ पर ध्यान दे दो। कुणाल अमीशा की बात सुनकर प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोलता है, बेबी मैं तो हमेशा ही तुम पर ही तो ध्यान देता हूँ, वो बात अलग है कि मुझे उस काली को झेलना पड़ रहा है, तुम्हें तो पता है ना मैं उसे किस लिए झेलता हूँ। अमीशा, हाँ जानती हूँ, तभी तो तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन अभी तक भव्या ने तुम्हारे बारे में अपने फैमिली से बात नहीं की है। कुणाल, हाँ वही तो बात है, जब भी उसे बात करने के लिए बोलता हूँ तब कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती है। इसी वजह से तो परेशान हो गया हूँ, सोचा था फिजिकल हो जाऊंगा तो शायद मेरी बात मानकर वो शादी कर लेगी, लेकिन कभी हाथ तक लगाने नहीं देती है। अमीशा, कोई बात नहीं, हमें कभी तो चांस मिलेगा ही ना, और हाथ लगाने के लिए मैं हूं ना। कुणाल इंटेंस नजरों से अमीशा को देखते हुए, तुम्हें तो मैं हाथ नहीं पूरा का पूरा खा सकता हूँ। ये क्लब इतना हाईटेक था कि यहाँ पर आना कोई आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये पर कुछ जाने माने फैमिली के लोग ही आ सकते थे, और पिया और भव्या के पास इस क्लब की मेंबरशिप थी। अमीशा के पास नहीं थी, इसलिए भव्या ने कुणाल और अमीशा को भी इस जगह की मेंबरशिप दिलवा दी थी।
इसलिए दोनों पहले ही आकर बैठ गए थे। भव्या और पिया आकर कुणाल और अमीषा के पास जाकर बैठ जाती है। अमीषा, भव्या तूने आने में कितनी देर कर दी, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। कुणाल, हाँ बेबी, यू नो ना आई मिस्ड यू सो मच। कुणाल की बात सुन पिया हंसते हुए बोलती है, इतना भी क्या मिस करना कुणाल, सुबह ही तो मिली थी तुम्हारी अनारकली तुमसे। पिया की बात सुनकर भव्या हंस देती है। कुणाल भी हंसते हुए बोलता है, पिया तो बड़ा जोक मारती फिरती है, जब तुझे प्यार होगा तब तुझे पता चलेगा कि अपने प्यार के लिए हम कितना तड़पते हैं। भव्या अपनी आंखों में प्यार लिए कुणाल को देख रही थी। कुणाल, बेबी आई लव यू, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिले। पिया, अच्छा अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, चली क्लब आए हैं तो कुछ फन करते हैं। तो बोलो आज क्या खेलना है। भव्या, फेंसिंग करते हैं, बड़े दिनों से नहीं किया है। पिया, कोई जरूरत नहीं है, हर बार तो तू ही जीतती है, वैसे भी मुझे एक्शन पसंद नहीं है। भव्या, तो तू बता हम क्या खेले। पिया, बॉलिंग करते हैं। भव्या कुणाल की तरफ देखकर बोलती है, बेबी चले। सब लोग बॉलिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। इस क्लब में हर तरह के गेम्स थे, डांस के साथ यहाँ गेम्स भी बहुत थे। ये क्लब ईशान का था। दूसरी तरफ ईशान के कुछ फ्रेंड्स और जय सब साथ में बैठे हुए थे। जय, यार सच में आज कितने दिनों के बाद हम सब मिले हैं। समीर, कितने दिन, क्या पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं। ईशान से तो पिछले साल मिला था, पर तुझे तो आज मिल रहा हूँ। ईशान सबके साथ शांति से बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। कुछ वक्त बाद समीर, यार कितना बार हो रहा है, चलना कुछ गेम खेलते हैं। जय समीर की बात सुन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, हाँ यार चल चलते हैं। सब लोग समीर की बात से सहमत थे। समीर, लेकिन हम खेलेंगे कौन सा गेम। ईशान, फेंसिंग खेलते हैं। समीर, ठीक है चलते हैं। आज तो मैं ईशान को जरूर हराऊंगा, हर बार तू ही जीतता है। जय, तेरे सपने में हर बार तू यही तो बोलता है और आखिर में हार जाता है। समीर, इस बार नहीं हारने वाला, चलो चलते हैं। सब लोग फेंसिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। समीर और ईशान के बीच में गेम होने वाली थी, इसलिए दोनों कपड़े बदलने चले जाते हैं। इधर बॉलिंग कर भव्या बोर हो रही थी तो वो सबसे बोलती है, यार मैं बोर हो रही हूँ। अमीषा भव्या की बात सुनकर बोलती है, भव्या चल फेंसिंग खेलते हैं, मुझे भी बोर हो रहा है। पिया, हाँ यार मुझे भी हो रहा है। फिर वो सब लोग उस एरिया की तरफ चले जाते हैं। पिया, तू खेल रही है ना मेरे साथ। पिया, नहीं, मैं आज तेरे साथ नहीं खेलने वाली हूँ, तू आज कुणाल के साथ मैच कर ले। अमीषा, भव्या चल आज हम दोनों खेलते हैं। भव्या और अमीषा चले जाते हैं। कुणाल, पिया उनका गेम देखने के लिए सीट पर बैठ जाती है। पिया की नज़र थोड़ी दूरी पर बैठे हुए जय पर जाती है। इधर ईशान और समीर की गेम स्टार्ट हो चुकी थी, तो वही भव्या अभी अपने कपड़े पहन रही थी। जय और उसके बाकी दोस्त ईशान और समीर को चेयर कर रहे थे। समीर आज फुल जोश में था, लेकिन ईशान शांति से खेल रहा था। पहला राउंड समीर जीत जाता है। उसे जीतता देख सब उसे चेयर करते हैं। ईशान भी समीर को मुस्कान पास कर देता है। इधर भव्या और अमीषा भी कोर्ट में आ चुके थे। दोनों भी गेम खेल रही थी। भव्या सेम ईशान की तरह शांति से खेल रही थी, वही अमीषा जोश के साथ। जय के पास बैठा हुआ लड़का एक बार ईशान के मूव्स देखता है तो एक बार भव्या के, फिर जय की तरफ देखते हुए, जय यार तू उस प्लेयर और ईशान के मूव्स पर ध्यान से, दोनों हो सेम एनर्जी के साथ खेल रहे हैं। जय उस तरफ देखता ही तो उसकी नज़र पिया पर जाती है। वो समझ जाता है कि खेलने वाली भव्या है। जय देखता है ईशा सेम ईशान की तरह ही खेल रही थी। जय अपने दोस्त को देखकर बोलता है, हाँ वो दोनों सेम खेल रहे हैं। भव्या भी फेंसिंग में मास्टर है, उसे आज तक मैं हरा नहीं पाया हूँ। वो लड़का तो जानता है उसे। जय उसकी बात सुनकर बोलता है, वो मेरी बहन है। ओ अच्छा। इधर दूसरे राउंड में समीर हार जाता है और अब ईशान फॉर्म में आ चुका था। वही पहले राउंड में भव्या भी हार जाती है, तो अमीषा को अपने ऊपर प्राउड फील होता है। भव्या के गेम खेलने के हर बार अलग तरीके होते थे। भव्या का कोई एक पैटर्न नहीं था, वो हर बार नया पैटर्न यूज करती थी। एपिसोड 5, भव्या का पैटर्न इस बार ईशान के पैटर्न से मैच कर रहा था। अमीषा अपने पहले राउंड में जीतकर खुश हो जाती है। अगला राउंड चालू होता है तो इस बार भव्या फॉर्म में आ चुकी थी, वो एक ही बार में अमीषा को हरा देती है। इधर ईशान के फ्रेंड्स एक बार ईशान के गेम को देख रहे थे तो एक बार भव्या के, उन्हें अब गेम इंटरेस्टिंग लग रहा था। वही ना ही ईशान का ध्यान कहीं और था और न भव्या का, दोनों ही अपने गेम में बिजी थे। तीसरा राउंड होते ही समीर हार जाता है। समीर अपना मास्क निकालकर चिढ़ते हुए बोलता है, यार ये अच्छी बात नहीं है, हर बार तुम ही नहीं जीत सकते हो। ईशान समीर की चीड़ देखकर मुस्कुरा कर बोलता है, तुम्हें मैंने जितने से थोड़ी रोका है, बस मुझे हारना पसंद नहीं है। समीर, काश तुम्हें भी कोई हरा पाता। तभी उस ग्रुप से एक लड़का बोलता है, अबे समीर सामने देखना ईशान का कंपटीशन। सब लोगों की नज़र सामने जाती है, जहां भव्या अमीषा पर भरी पड़ रही थी। भव्या अमीषा को इतना थका देती है कि एक बार से ही अमीषा की तलवार नीचे गिर जाती है और भव्या इस बार भी विनर हो जाती है।
पिया भाभी ओहो इस बार भी तू ही जीत गई है। अमीषा का मूड खराब हो गया था, पर वो वहां पर अपना मूड ठीक करते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ला भव्या के पास जाकर बोलती है, इस बार भी तू ही जीत गई, लेकिन एक दिन तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। अमीषा की बातों में एक कड़वाहट और नफरत की आग थी, जो शायद भव्या देख नहीं पाती है, क्योंकि उसके ऊपर दोस्ती और प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। पिया भी अमीषा को अपनी अच्छी दोस्त समझती थी, इसलिए उसे अमीषा के बोलने के पीछे का कारण पता नहीं चला। भव्या मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर हम बाहर जाकर बैठते हैं। भव्या ठीक है चलो मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ। भव्या वहां से जाती उससे पहले ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। सुनो। भव्या पलट कर देखती है तो सामने से समीर चलकर आ रहा था। समीर भव्या को जानता था, उसने जय के फोन में भव्या को फोटो देखी थी, बस कभी भव्या से मिला नहीं था। भव्या जी आपने मुझे बुलाया? समीर भव्या की बात सुन मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, तुम जय की बहन हो ना? भव्या समीर की बात का बस हाँ में अपना सिर हिलाकर जवाब देती है। समीर देखो जय वहां पर बैठा हुआ है। भव्या अपने भाई को देखती है जो उसे ही देख रहा था। भव्या अपने भाई के पास चली जाती है, पिया भी उसी के साथ जाती है। अमीषा और कुणाल मौका देखकर वहां से दूसरी तरफ जाते हैं। भव्या जब जय के पास आती है तो जय सबको देखकर बोलता है, फ्रेंड्स ये मेरी बहन है भव्या, और ये उसकी फ्रेंड पिया। पिया को ये सुनकर तसल्ली होती है कि जय ने उसे भी बहन नहीं कहा, नहीं तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि कहीं जय पिया को भी बहन ना बोल दे। पिया तो रक्षाबंधन के दिन भव्या के घर पर तक नहीं आती थी। सब लोग भव्या और पिया को हेलो बोलते हैं, भव्या और पिया भी उन्हें हेलो बोलते हैं। ईशान बस शांति से वहां पर खड़ा हुआ था। समीर भव्या तुम फेंसिंग अच्छा खेल लेती हो, एक गेम हमारे दोस्त के साथ भी खेल लो। वो क्या है ना आज तक उसे किसी में नहीं हराया है। भव्या आज तक उन्हें किसी ने नहीं हराया है तो मैं कैसे हरा सकती हूँ? समीर एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता हरा दो। भव्या ने ईशान को देखा था, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी, उसे ईशान के साथ नहीं खेलना था। वही ईशान तो चाहता था भव्या के साथ खेलना, और यह उसे खुद चांस मिल रहा था। भव्या को बहुत बार रिक्वेस्ट करने से वो मान जाती है। सब लोग चेयर लेकर बैठ जाते हैं। जय पिया को अपने पास बिठा लेता है। अब क्या था, पिया के तो खुशी का अब ठिकाना ही नहीं था। वही भव्या और ईशान एक बार एक दूसरे को देखते हैं। दोनों की ही आंखें शांत थी, दोनों ही बस एक दूसरे के बॉडी जेस्चर देख रहे थे। भव्या एक नज़र ईशान को देखकर अपना मास्क पहन लेती है, वही ईशान भी हल्का सा मुस्कुराकर अपना मास्क पहन लेता है। दोनों के बीच टक्कर की मैच हो रही थी, लेकिन ईशान की ताकत भव्या से ज्यादा थी, इसलिए से आराम से भव्या के साथ खेल रहा था, पर फिर भी वो भव्या पर भारी पड़ रहा था। पहला राउंड ईशान जीतता है। सब लोग तो बस भव्या को चेयर कर रहे थे। समीर जय से बोलता है, यार हम तो भूल ही गए ईशान की ताकत भव्या से ज्यादा है, वो उसे आसानी से हरा देगा। जय समीर की बात सुनकर जवाब देते हुए बोलता है, यही तो मैं तुम लोगों को समझा रहा था, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो। बेकार में मेरी बहन को ईशान के साथ खेलने के लिए कह दिया। इधर भव्या एक राउंड हारने पर इस बार नई चाल चलते हुए ईशान को टक्कर दे रही थी, और ये राउंड भव्या जीत जाती है। ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो समझ जाता है भव्या पहले राउंड में उसकी टेक्निक देख रही थी। सब लोग खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट एक राउंड तो भव्या जीत गई है। तीसरे राउंड में दोनों ही एक दूसरे के ट्रिक्स समझकर खेल रहे थे। भव्या घूमकर ईशान के पीछे आ उसे धक्का देने हो वाली थी कि ईशान साइड हो जाता है। भव्या सामने को और गिरने हो वाली होती है, इससे पहले ही ईशान भव्या के कमर में हाथ डालकर उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। भव्या के दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगती है, ये फीलिंग उसे अलग ही लगती है। वही ईशान के भी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। चेंजिंग रूम में कुछ अलग ही चल रहा था। अमीषा और कुणाल एक दूसरे को किस कर रहे थे, उन्हें बाहर क्या हो रहा है इससे कुछ भी मतलब नहीं था। भव्या कुणाल का ध्यान कहीं और होता हुआ देख जल्दी से उसे धक्का दे उसे हरा देती है। सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आज पहली बार ईशान को किसी ने हराया था। ईशान भव्या के पास आकर बोलता है, नाइस, लेकिन मेरा ध्यान भटका इसलिए जीती हो। भव्या अपना मास्क उतारकर मुस्कुराकर बोलती है, गेम में हमारा ध्यान कभी नहीं भटकना चाहिए, जरा हमारी नजर उधर गई इधर सारा मामला पलट जाता है, इसलिए हमेशा हमारी नजर हमारे अपोनेंट पर ही होनी चाहिए। ईशान भव्या के पास आकर धीरे से उसके कान में बोलता है, ये बात जिंदगी भर भी लागू होती है, जरा सा ध्यान भटका और हमसे हमारा सब कुछ चला जाता है, याद रखना इस बात पर। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। सब लोग भव्या को बधाई दे रहे थे, पर भव्या तो ईशान की बात समझने की कोशिश कर रही थी। जाने दे भव्या, ये है ही अजीब, पता नहीं क्या बात करके गए हैं। भव्या अपने मन में खुद को ही समझा रही थी, पर शायद ईशान उसे आने वाले तूफान के लिए तैयार कर रहा था, जो शायद भव्या समझ नहीं पाए। वही अमीषा कुणाल को रोकते हुए, बेबी चलो कोई आ गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है,
कुणाल और अमीषा बाहर आ जाते हैं। उनके जाते ही भव्या वहां पर आती है। भव्या अपने कपड़े बदलने के लिए उसी कमरे में जाती है जहां अभी अमीषा और कुणाल एक साथ थे। भव्या को वहां पर कुणाल के परफ्यूम की खुशबू आती है। भव्या अपने आप से, ये कुणाल का परफ्यूम है, लेकिन यहाँ उसकी खुशबू कैसे आ रही है। भव्या तो भी ना कुछ भी सोचती है, कुणाल यहाँ क्यों आएगा, ये लेडीज चेंजिंग रूम है। भव्या अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। पिया उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी। पिया और भव्या जय के पास चली जाती है। भव्या भाई, हम अभी अमीषा और कुणाल से मिलकर आते हैं, वो दोनों शायद बाहर होंगे, आप तब तक हमारे लिए रुक जाना। जय, मैं बाहर रुकता हूँ, तुम आ जाना बाहर ही। भव्या ठीक है भाई बोलती है और वहां से पिया के साथ चली जाती है। ईशान अब तक उनके पास आ चुका था। ईशान, जय चल मैं चलता हूँ। समीर यार आज तो बहुत मजा आया, चलो चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। सब लोग बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वही पिया और भव्या कुणाल और अमीषा के पास जाते हैं जो बार एरिया के पास खड़े हुए थे। भव्या उनके पास जाकर बोलती है, यार तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे। अमीषा, भव्या की बात सुन, वो मेरे मॉम का कॉल आ रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई थी, मैं भी अभी यही आई हूँ। कुणाल, बेबी मुझे वॉशरूम जाना था इसलिए मैं चला गया था, अब चलो ना हम एंजॉय करते हैं। भव्या कुणाल की बात सुनकर जवाब देती है, नहीं कुणाल भाई ने घर जाने के लिए कहा है, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। कुणाल बेबी, पर हमने अभी तक डांस नहीं किया, एंजॉय नहीं किया है। भव्या, कभी और दिन करते हैं ना, बाय बाय, अभी मुझे जाना होगा। कुणाल छोटा सा मुंह बना लेता है तो भव्या कुणाल के गले लग जाती है। कुणाल सेठ सा फेस बनाकर भव्या से बोलता है, अच्छा ठीक है, जाओ तुम। भव्या, अमीषा तुम भी चलो, मैं तुम्हें जाते वक्त छोड़ देती हूँ। अमीषा, नहीं भव्या, मैं कार लेकर आई थी, तुम जाओ मैं भी निकलती हूँ। भव्या और पिया वहां से चले जाते हैं। बाहर जय के सारे दोस्त खड़े हुए थे, ईशान भी वहीं पर था। भव्या और पिया बाहर आते हैं तो जय उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। दोनों जय के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जय, चलो फ्रेंड्स हम चलते हैं। समीर, चल बाय, फिर मिलते हैं। वैसे तुम सब मेरी शादी में आ रहे हो ना। सब लोग हाँ बोलते हैं। ईशान, तू भी आएगा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। ईशान, 1 महीने बाद है तेरी शादी, अभी से क्या बुला रहा है, और हम सब आ जाएंगे। जय, इसका बस चले तो ये हमें 1 साल पहले लेकर चला जाए, और भाई हमें तो आना पड़ेगा, नहीं तो सिया हमें जीने नहीं देगी। समीर, हाँ वो बात भी सही है, उसके होते हुए मुंह कोई भी टेंशन नहीं है, वो वैसे भी तुम सब लोगों को मना ही लेगी। समीर फिर भव्या और पिया को देखते हैं, जय से बोलता है, जय भव्या और पिया को भी लेकर आ जाना। भव्या, पिया तुम दोनों आओगी ना। भव्या अपने भाई की तरफ देख रही थी तो समीर बोलता है, भव्या हम भी तुम्हारे भाई हैं, अब एक भाई अपनी बहन को बुला रहा है, अब तो आओगी ना। भव्या इस बार मुस्कुराकर हाँ बोलती है। भव्या अपने मन में बोलती है, तुम सब लोग तो मेरे भाई हो, बस एक को छोड़कर, क्योंकि उसे बेमतलब के रिश्ते बनाना पसंद नहीं है। ईशान भव्या की तरफ देख रहा था, जो आड़े टेढ़े मुंह बनाकर कुछ सोच रही थी। ईशान समझ जाता है कि भव्या क्या सोच रही है, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। जय ईशान के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। वही पिया भी अपने मन में बोलती है, यहाँ के सारे लड़के मेरे भाई हैं, बस एक को छोड़कर उसे मैं कभी भाई नहीं बनाने वाली हूँ। जय भव्या और पिया के साथ चला जाता है। जय सबसे पहले भव्या को घर छोड़ता है। भव्या तुम उतरो, मैं पिया को उसके घर ड्रॉप करके आता हूँ। भव्या कार से उतरकर पिया के पास जा उसके कान में धीरे से बोलती है, अब चांस है मेरे भाई को अपने दिल की बात बता दे, नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और भाई की जिंदगी में कोई और ही लड़की आ जाएगी। पिया भव्या को आंखें दिखाती है तो भव्या वहां से चली जाती है। वही जय भव्या के जाते ही अपनी कार का गियर चेंज कर गाड़ी को पिया के घर की तरफ मोड़ देता है। पिया कार में चुपचाप बैठी हुई थी, उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो नजर उठाकर जय की तरफ देख भी ले। वही जय के चेहरे पर तो मुस्कान थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।